नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मेरी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इस तरह से एक फॉर्मेलिटी के लिए पूजा करना चाह रहे हैं ना, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने ये पैसे भी बचा कर रखिए। हो सकता है भविष्य में आपको इन पैसों की आवश्यकता हो, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि केवल पैसे के लिए हम इस तरह की पूजा करा लेते हैं कि जब पूजा करा के हम घर लौटते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि पूजा करा कर आए हैं, उसके हमें कुछ फल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, हमारी पूजा सफल हुई कि नहीं हुई, हमारी पूजा कैसी रही, बस कुछ नहीं। किसी ने कहा कि आप पर पितृदोष है, आपने बोल दिया कि हाँ हम तो पूजा करा चुके हैं। जैसे कहते हैं ना, अभी कोरोना आया था, कोविड आया था, तो कोविड में क्या है, हाँ भाई वैक्सीन लगाई, हाँ लगाई, ठीक है। उसका जो फायदे थे ना, वो फायदे हमें बाद में पता चले कि हम किस तरह से अब धीरे धीरे करके एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से ये सोच रहे हैं ना आप कि मैं पूजा करवा लेता हूं क्योंकि मुझे गुरुजी ने बताई है या किसी ने मुझे इस तरह से बताया है कि आपके घर में आपकी कुंडली में पितृदोष है और मुझे ये पूजा करनी चाहिए। मैंने त्र्यंबकेश्वर में देखा है, बस भर भर के लोग आते हैं पितृपक्ष में जो बस होती है उसे भर भर के लोग आते हैं एक ही जगह के। वहां के गुरुजी का पूरा संपर्क है त्र्यंबकेश्वर में, और वो त्र्यंबकेश्वर में पूरी एक दो बस भर के जो बस आती हैं, उन सब की एक साथ पूजा करा देते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप केवल फॉर्मेलिटी के लिए पूजा करा रहे हैं तो मत कराइए, इन पैसों को भी आप अपने पास बचा कर रखिए। काफी बार तो हमें जानकारी होती है, काफी बार हम जानबूझकर अनविज्ञ बन जाते हैं क्योंकि हमारे पंडित जी ने बोला है। इसलिए अरे पंडित जी ने आपके ने बोला है तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपकी पूजा करने वाले पंडित जी कौन से हैं, कितनी भीड़ में मैं पूजा कर रहा हूं, क्या मुझे उसका फल मिलेगा, स्थान कौन सा है। हमें जानकारी होते हुए भी हम अनविज्ञ बन जाते हैं। और काफी बार तो पता है, मैंने काफी लोगों से पूछा तो काफी लोग यही बताते हैं कि पूजा करने वाले तो पंडित जी थे, अगर हमारी पूजा में कुछ भी कमी होगी तो उसका पाप तो पंडित जी को लगेगा। क्यों? आपको भगवान ने आंखें नहीं दी, आपको भगवान ने दिमाग नहीं दिया, आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं दी, या फिर आप भी भीड़ चाल की तरह जा रहे हैं कि ये पूरे बस वाले इन्हीं पंडित जी से पूजा करा रहे तो एक साथ करा लो और एक साथ में ही सारे के सारे लोग चले जाएंगे। देखा जाए तो आप पितृदोष की पूजा करने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने जा रहे हो, समझ रहे हो। पिकनिक मनाने जा रहे हो और लोगों को बताने कि आगे भविष्य में किसी ने आपसे बोला, किसी पंडित जी ने आपसे बोला कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो आप बता देंगे मैं तो पूजा कर चुका हूं। और अगर ये कहा कि भाई अभी तो आपको ऐसे उसके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो उसके जो कहते हैं ना एक दुष्प्रभाव होते हैं, वो तो मैं जिंदगी में झेलता जा रहा हूं, तो हम क्या कहेंगे, पूजा तो कराई थी लेकिन पूजा का फल नहीं मिला। ये पाप केवल पंडित जी को नहीं कि आपने पंडित जी के ऊपर छोड़ दिया कि पंडित जी ने पूजा कराई है इसीलिए मैं इस रास्ते से निकल गया। आपने भगवान ने आपको दो आंखें दी हैं, आपको सोचने समझने की शक्ति दी है। आप भी सोच सकते हैं, जब पूजा करते कम से कम तब तो सोच सकते हैं, और जब पूजा करके हम चले जाते तो कम से कम लोगों को आगाह तो करा सकते हैं कि भाई इनके साथ मत जाना, वहां पे तो इस तरह की पूजा होती है, पूजा गलत हो सकती है, उसका परिणाम कैसा हो सकता है, इतने लोगों के साथ पूजा करा रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझने का प्रयास करें इस चीज में कि हम ये पूजा करने जा रहे हैं ना, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। अगर छोटी मोटी चीज होती तो पूरे साल में 16 दिन के लिए भगवान से पहले पितरों का तर्पण किया जाता है, भगवान से पहले पिंडदान किया जाता है। जब आप अपने पितरों की पूरी तरह से तर्पण कर चुके होते हैं, पिंडदान कर चुके होते हैं, श्राद्ध कर चुके होते हैं, उसके पश्चात आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। आप सोच रहे हो क्या कि 100-150 लोगों में एक साथ पूजा करने के पश्चात और मुझे इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति क्या मिल रही है, आप तो उल्टी काफी बार तो समस्याएं लेकर जाते हैं। क्योंकि विधि विधान से अगर आप पूजा नहीं करते हैं, अगर विधि विधान से पूजा नहीं करते तो पाप आपको लगना है, पंडित जी को नहीं लगना है। पंडित जी तो मंत्र पढ़ रहे हैं,
वो आपके कानों में घुस रहे हैं नहीं घुस रहे कोई पता नहीं है। आप पितरों की पूजा सीधे हाथ से कर रहे हैं या भगवान की पूजा उल्टे हाथ से कर रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपना मंत्र पढ़ रहे हैं और पंडित जी पर कभी भी पाप नहीं लगेगा, वो तो मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर रहे हैं। गलती आपकी है। गलती आपकी क्या है कि आपने देखा कि पूरी भीड़ में अगर मैं पूजा करूंगा तो मेरी 2,000 रुपए में पूजा हो जाएगी, मेरी 3,000 रुपए में पूजा हो जाएगी, और एक साथ आएंगे और एक साथ चले जाएंगे। मतलब पूजा करने नहीं, आप पिकनिक मनाने आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं कि इस तरह से मैं पूजा कराकर पितृदोष से मुक्ति पालूंगा, तो मैं तो आपसे यही कहता हूं कि आप पूजा मत कराइए। क्यों मत कराइए? आपको देखना होगा कि आप पूजा कितने बड़े ग्रुप में कर रहे हैं, कितने बड़े ग्रुप में पूजा कर रहे हैं, यह आपको देखना होगा। क्या आप उस ग्रुप में गुरुजी के मंत्र सुन सकते हैं? क्या आप उस ग्रुप में विधि विधान से पूजा कर सकते हैं? जब पंडित जी ने बोला कि नारायण भगवान की पूजा करिए, तिलक लगाइए, रोली लगाइए, काले तिल लगाइए, ये करिए वो करिए, आपने कौन से हाथ से किया? जब वो बोल रहे हैं कि पितरों के लिए आप यहां पे तर्पण करिए, पिंडदान करिए, डंडी लीजिए, उन्हें इस हाथ से रखिए, उल्टे हाथ से रखिए, आपने क्या किया? कर पाए? हो सकता है पंडित जी के मंत्र तो आगे निकल गए, क्योंकि आप तो सबसे पीछे बैठे हुए हैं, और वो पंडित जी भी बहुत चालाक है। जो इनके खास लोग होते हैं वो आगे आगे बैठाते हैं, और जो पूरी बस भर के आई है वो सब के सब पीछे लगे हुए हैं, आराम से एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और पता चला कि पितृदोष की शांति हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से केवल फॉर्मेलिटी के लिए पूजा करने आए ना, तो निस्संदेह आप ये मान लो कि आप यहां पर एक इतना गलत कार्य करके जा रहे हैं। क्योंकि अगर भविष्य में आपने कभी भी ऐसा बोला कि मैंने पितृदोष की पूजा कराई थी लेकिन उसका मुझे फल नहीं मिला है, तो ये मान लो उसका दुष्प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियां भी झेलने वाली हैं, क्योंकि गलती आपकी थी। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि मैं कितने बड़े ग्रुप में पूजा करा रहा हूं, क्या गुरुजी के मंत्र मेरे पास तक पहुंच पा रहे हैं, या फिर उनके मंत्रों के साथ साथ मैं उस विधि को कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, यह तो मुझे जानकारी होनी चाहिए ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हम वहां पे जाते हैं, एक ने बताया इतनी दक्षिणा लेंगे, दूसरे बताया 6,000 लेंगे, तीसरे ने कहा 7,000 लेंगे, अगले ने कहा 8,000 लेंगे, किसी ने कहा 15,000 लेंगे। फिर हमने क्या देखा? हमने मन ही मन में सोचा पूजा का विधि विधान तो सेम है, क्योंकि पंडित जी वहां पर बैठे हैं, आपके दिमाग को पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए गुरुजी बैठे हैं। वो कौन से मुझे नहीं पता, ठीक है। अब वहां पर आप 15,000 वाले भी वही मंत्र पढ़ने वाले हैं, 4,000 वाले भी वही मंत्र पढ़ने वाले हैं, तो ठीक है 4,000 वाले कर लो। वैसे ही हम कौन से अमीर हैं, क्योंकि पूजा करते समय तो हम सब गरीब हो जाते हैं, इतने गरीब हो जाते हैं। एक तो अगर आप किसी को अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, किसी को कुंडली दिखा रहे हैं, तो आपके मन में यही आएगा कि 100 रुपए दे दो और पूरा भविष्य से पूछ लो। और या फिर अगर हम किसी से पूजा कराने के लिए गुरुजी के यहां पूजा करा रहे हैं, तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि कम से कम पूजा, क्योंकि ये तो इनका रोजाना का काम है। हम एक डॉक्टर को पूरी फीस दे सकते हैं, लेकिन पंडित जी की दक्षिणा में हम बहुत ज्यादा कटौती करते हैं, ठीक है। तो हम 4,000 वाली पूजा शुरू कर लेते हैं। अब पता चला वो 4,000 वाली पूजा वो पंडित जी वरदानी नहीं थे, उन्होंने कहा आश्रम में कर लो। मंत्र आश्रम में भी मंत्र इसी तरह से होंगे, और यहां पे त्र्यंबकेश्वर में करेंगे फिर भी मंत्र होंगे। और एक जगह पूजा, क्या पूजा तो हर जगह होती है, कहीं पे भी कर लो। लोग तो बंगाल में करते हैं, गुजरात में करते हैं। इस तरह से उनकी बातों में आप फंसने वाले हैं, ठीक है। और तीसरी तरह के दोस्तों लोग, जो स्थान बताया गया है, ठीक है, वहां पर पूजा ही नहीं कर पा रहे हम, जो स्थान बताया गया है। अब वो स्थान कौन सा है? देखिए, स्थान भी धीरे धीरे करके परिवर्तित हो रहा है। जो स्थान पहले था, जो सदियों से चला हुआ आ रहा था, जहां पर वरदानी पंडित जी पूजा करते थे, माता गोदावरी, अहिल्या संगम, या फिर सती क्षेत्र, या फिर महाशमशान क्षेत्र, वहां जहां पर काल पितृदोष की पूजा होती है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब तो मेरे पास बस भर भर के लोग आ रहे हैं, और वो क्षेत्र ऐसा है कि वहां पर 100-150 लोग एक साथ पूजा नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया? वरदानी पंडित जी बात कर रहा हूं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एकदम जो संगम वाला क्षेत्र है, संगम के सारे आगे चल के नदी के किनारे पर एक बड़ा सा फार्म हाउस ले लिया, और फार्म हाउस लेने के पश्चात उसमें पूरा टीन वगैरह एकदम सेट करके, और वहां पर ये 100-200 लोगों की एक साथ पूजा कर रहे हैं, एक साथ पूजा कर रहे हैं। आप क्यों खुश हैं? आप इसलिए खुश हैं कि आपके साथ के जितने लोग हैं वो इसमें पूजा में शामिल हैं। जैसा फल इसे मिलेगा, ऐसा फल मुझे मिलेगा, मैं भी उस चीज के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों,
अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं पितरों का ऋण चुकाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, आप घर में रहिए, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल आप ही उस स्थान पर उंगली उठाने वाले हैं कि मैंने पूजा कराई थी लेकिन मुझे उस पूजा का फल नहीं मिला। समझ रहे हैं? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पितृदोष इतना आसानी से नहीं कटने वाला। अगर आप ये सोचते हैं कि इस तरह से 100-150 लोगों में, किसी अन्य स्थान में और किसी भी पंडित जी से पूजा कराने से पितृदोष अगर आपका शांत हो जाएगा, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग को ठीक करिए, उन चीजों को समझने का प्रयास करिए, आप घर पे रहिए। वो पैसे हो सकता है आपकी जिंदगी भर काम आए जिन पैसे से आप पूजा करने वाले हैं, लेकिन कम से कम ऐसे कार्य मत करिए कि जिससे उस संस्कृति पर, उस स्थान को एक ठेस पहुंचे कि हमने पूजा कराई थी, हमें पूजा का फल नहीं मिला। गलती आपकी है, इसीलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा और अंत में यही कहना चाहता हूं कि इससे अच्छा तो यह कि आप पूजा मत करवाओ, अगर इस तरह से अगर आपके दिमाग में चल रहा है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आगे अपनी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं पितृपक्ष के महत्वपूर्ण मुहूर्त जिस दिन होगी आपकी पूजा। हर हर महादेव।